नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ कि एक पुलिस हेड कांस्टेबल को एसओजी ने गिरफ्तार किया है शुक्रवार की रात को। उसके साथ उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि जो हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव एसओजी की गिरफ्त में आया है वह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएसओ है। ऐसे में बहुत बड़ी खबर यह बन जाती है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का पीएसओ पेपर लीक के मामले में आखिरकार एसओजी की गिरफ्त में कैसे आया। दरअसल राजकुमार यादव जो पीएसओ अशोक गहलोत के लगे हुए, इससे पहले मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक पूरा पुलिस का महकमा उपलब्ध कराता है। जिन लोगों को सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, हेड कांस्टेबल भी होते हैं, इंस्पेक्टर भी होते हैं और बहुत बड़ी एक फौज मुख्यमंत्री के यहां लगती है। जब मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं तो कुछ लोगों को पीएसओ लगाया जाता है। उन पीएसओ में से एक राजकुमार यादव भी अशोक गहलोत के पीएसओ थे, जिन्हें एसओजी ने पेपर खरीदने के मामले में गिरफ्तार किया है। और दरअसल चूंकि राजकुमार यादव पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ तो है, तो तमाम चर्चाएं अब राजकुमार यादव से जितनी पूछताछ होगी, जितनी चर्चा चलेगी, उतनी ही चर्चा अशोक गहलोत की चलेगी। क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ की गिरफ्तारी होना पेपर लीक के मामले को लेकर बहुत बड़ी खबर है। अब इसमें संलिप्तता किसकी है? राजकुमार यादव का पेपर लीक से जो कनेक्शन है उससे अशोक गहलोत अनभिज्ञ थे, उन्हें जानकारी थी, उनकी जानकारी के साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे सवाल उठेंगे। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जमाने में जब ऐसा कोई मामला होता है, चाहे वह अशोक गहलोत के पीएसओ चाहे किसी अन्य नेता के होते, तो निश्चित है कि उस सोशल मीडिया पर कुरेदना शुरू होता है। बहुत सारे लोगों की पोस्ट जो सोशल मीडिया पर आनी शुरू हुई है उसमें सीधे सीधे अशोक गहलोत को पेपर चोर कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि अशोक गहलोत अब बड़ी मछली है, उन पर हाथ पहुंचेगा। बहुत सारी तरह की बातें हो रही है। लेकिन इस पूरे मसले में अशोक गहलोत का कितना हाथ है, नहीं हाथ है, यह अलग मैटर है। लेकिन जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने कही है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं मदन राठौड़। मदन राठौड़ से जब यह सवाल किया गया कि अशोक गहलोत के पीएसओ गिरफ्तार हुए हैं पेपर खरीदने के मामले में, तो मदन राठौड़ ने बहुत संजीदगी के साथ जो उत्तर दिया, निश्चित तौर पर वह एक संजीदा नेता के लिए जरूरत है। मदन राठौड़ ने यह कहा कि पीएसओ को जब रखा जाता है तो नेता को यह पता होना चाहिए कि आखिरकार क्या वह संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत बहुत संजीदा नेता है, उनकी इसमें भूमिका होगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन चूंकि उनका पीएसओ था, वो किन गतिविधियों में शामिल था, क्या इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी। यह भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान आया है। खैर, यह बयान राजनीति और बहुत सारे लोग जिस कुरे देंगे इन चीजों को, यह अलग बात है। लेकिन क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संलिप्तता इस मामले में हो सकती है? तो सबसे पहली बात जो अभी तक एसओजी की जांच में सामने आई है, कोर्ट में जो पेश किया गया है, 3 दिन का रिमांड मांगा गया है राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव का। दरअसल राजकुमार यादव को लेकर जो खुलासा हुआ उसमें कहा गया है कि राजकुमार यादव ने कुणाल पांड्या नामक व्यक्ति से, जो पेपर लीक मामले में सरगना बताया जाता है, माफिया बताया जाता है, उससे पेपर खरीदा था एसआई। और एसआई भर्ती का जो पेपर खरीदा उसे अपने बेटे भरत यादव के लिए खरीदा। भरत यादव ने उस पेपर के आधार पर परीक्षा दी और वो परीक्षा में पास हो गया। लेकिन फिजिकल टेस्ट में वह फेल हो गया। बताया जाता है कि जिस दिन फिजिकल टेस्ट था उस दिन भरत यादव के पैर में चोट थी, चोट की वजह से वह फिजिकल पास नहीं कर पाया। यानी कि 2 चीजें हैं इसमें। अब बहुत सारे लोग पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संलिप्तता इसमें साबित करने की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि एसओजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि अशोक गहलोत की संलिप्तता या किसी नेता की संलिप्तता इस मामले में राजकुमार यादव के साथ में, भरत यादव के साथ में है। लेकिन जो बात स्पष्ट कही है उसमें एक चीज आई है कि राजकुमार यादव ने एसआई भर्ती का पेपर अपने बेटे के लिए कुणाल पांड्या नामक व्यक्ति से खरीदा, जो पेपर माफिया बताया जाता है। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है
कि जब एसआई भर्ती परीक्षा हुई 2021, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, और अगर उनकी सुरक्षा में लगे एक हेड कांस्टेबल ने गड़बड़ी की है, पेपर खरीदा है, तो यहां एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि सीधे तौर पर अशोक गहलोत की संलिप्तता इस मामले में नहीं है। अब एसओजी की जांच में, क्योंकि 3 दिन का रिमांड कोर्ट में पेश करके लिया जा चुका है, अब एसओजी पूछताछ करेगी, उस पूछताछ में राजकुमार यादव क्या जानकारी देते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उनके तार कहां कहां जुड़े हुए थे, उन्होंने पेपर जिससे खरीदा वे कहां से पेपर लेके आया, उसके बाद राजकुमार यादव ने क्या अपने बेटे को ही पेपर दिया या अन्य लोगों को भी दिया। यह बहुत सारी जांचें अब 3 दिन के रिमांड के बाद में जब निकल कर आएंगी तो और भी खुलासे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर एसआई भर्ती मामले में अब तक ये 54 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर्मियों की हुई, जिसमें ट्रेनी एसआई की बात है। अब ये हेड कांस्टेबल जो पीएसओ राजकुमार यादव अशोक गहलोत के यहां लगे, इनकी गिरफ्तारी हुई है। निश्चित तौर पर बड़ी खबर है राजनीति के लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि एसआई भर्ती परीक्षा का आखिरकार भविष्य रहना क्या है, क्योंकि अभी भी किंतु परंतु के बीच में एसआई भर्ती परीक्षा यथावत रहेगी या रद्द होगी, इसे लेकर सरकार का रुख तो स्पष्ट हो चुका है। सरकार 2 बार कोर्ट में कह चुकी है कि एसआई भर्ती परीक्षा सरकार रद्द नहीं करना चाहती। जो लोग सही तरीके से परीक्षा पास करके आए हैं उनके साथ में सरकार अन्याय नहीं कर सकती। इस मामले में हाई कोर्ट लगातार 2 महीने से सुनवाई करता आ रहा है और सुनवाई चल रही है। ऐसे में पूरी निगाहें अब हाई कोर्ट पे लगी है कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देने वाला है। क्या हाई कोर्ट सरकार की मंशा जैसी जताई गई है कोर्ट में, उसके अनुरूप यह कहने वाला है कि एसआई भर्ती परीक्षा यथावत रहेगी, लेकिन जो लोग गड़बड़ी वाले हैं उन्हें एसओजी पकड़कर अंदर करेगी या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, या फिर हाई कोर्ट इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने वाला है। उधर आंदोलन है लगातार जारी है, 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हनुमान बेनीवाल अभी लोकसभा में व्यस्त थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं फिर इस भर्ती आंदोलन से जुड़ने वाला हूं, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार धरने प्रदर्शन के रूप में जारी है। अब एसआई भर्ती परीक्षा 2021 उसे लेकर जब से भर्ती परीक्षा हुई और अब तक लगातार कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन 5वां साल चल रहा है इस भर्ती परीक्षा को लेकर। इसके भविष्य को लेकर अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। अशोक गहलोत सरकार के समय जब भर्ती पेपर लीक हुआ, माफियाओं के नाम सामने आए, उनकी धरपकड़ शुरू हुई, उस बात को लेकर भाजपा ने पूरे चुनाव प्रचार में प्रमुख मुद्दा इसे बनाया। इसका फायदा भाजपा को मिला और भाजपा ने आते ही सरकार ने एसओजी का गठन किया। एसओजी लगातार इस मामले में कार्रवाई पे कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन बात वही कि क्या एक गुनहगार है तो क्या सभी को सही कहा जा सकता है, और सभी सही हैं, और अगर 4-5 लोग गलत हैं तो क्या भर्ती परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए? इस सवाल और जवाब के बीच में सब कुछ अटका हुआ है। लेकिन क्योंकि सारा मामला अब हाई कोर्ट में है, इस पर ना तो सरकार अपनी मंशा जता सकती थी। सरकार ने मंशा 1 बार नहीं 2 बार जता दी कि वह इस भर्ती परीक्षा को रद्द इसलिए नहीं करना चाहती कि जो लोग मेहनत करके इस भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं उनका भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसे में सरकार की मंशा नहीं है कि यह भर्ती परीक्षा रद्द हो। हालांकि इस मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के दावे बहुत सारे थे कि पुलिस मुख्यालय ने कह दिया, एसओजी ने कह दिया, मंत्रिमंडलीय कमेटी ने कह दिया कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन असल मंशा सरकार की होती है, क्योंकि सरकार के अंतर्गत एसओजी, पुलिस मुख्यालय और मंत्रिमंडलीय कमेटी की बैठक जो होती हैं वे आती हैं, उनके आधार पर ही सरकार कहती है। सरकार ने कह दिया है तो इसका मतलब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो बड़ा आंदोलन लेकर चल रहे थे, जिसमें वे लंबे समय से अब चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, उस भर्ती परीक्षा को लेकर अब तमाम निगाहें राजस्थान हाईकोर्ट पर है। लेकिन फिलहाल तो ये सबसे बड़ी खबर यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव की
पेपर लीक में संलिप्तता के मामले में एसओजी में गिरफ्तारी हुई है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, 3 दिन का रिमांड मिल गया है। इस रिमांड के बाद पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद जो भी निकलेगा वह सामने आएगा, जांच का हिस्सा है। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत को मुख्य गुनहगार के रूप में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कोई पेपर चोर लिख रहा है, कोई कह रहा है बड़ी मछली है, इन पर भी हाथ जल आएगा, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन असल काम एसओजी को करना है कि एक पीएसओ जो पुलिसकर्मी होता है, जो हर नेता को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, तमाम को मिलता है, उस की गिरफ्तारी में क्या किसी नेता की भी संलिप्तता है, यह बात अब एसओजी को स्पष्ट करनी है इस जांच के बाद। क्योंकि राजकुमार यादव से जो पूछताछ होगी उसमें बहुत सारी कड़ियां जुड़ती चली जा सकती हैं, या सिर्फ इतना ही मामला निकलेगा कि राजकुमार यादव ने कुणाल पंड्या से सिर्फ अपने बेटे के लिए पेपर खरीदा। क्योंकि अगर राजकुमार यादव प्रभाव का इस्तेमाल करता तो फिर पेपर खरीदने की जरूरत नहीं होती, कोई लाकर देता। इस मामले में अभी तक जो स्पष्ट हुआ उसमें राजकुमार यादव ने पेपर खरीदा है, यानी कि राजकुमार यादव निश्चित तौर पर इस मामले में संलिप्त है, गुनहगार है। उनके बेटे ने उस पेपर के आधार परीक्षा देकर परीक्षा पास की, फिजिकल में वो फेल हो गया। यह पूरे तथ्य अभी तक सामने आए हैं। ऐसे में अब इंतजार करना होगा उन रिमांड पर लेकर जो जांच पुलिस कर रही है, एसओजी कर रही है, उस 3 दिन की रिमांड के बाद में क्या निकल कर आता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें गुनहगार बताने को लेकर एक के बाद एक पोस्ट लगातार जारी है। इतना ही, फिर मिलेंगे नए चर्चा के साथ।